बढ़ता है तो वो घट जाता है। अपद्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। और चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो माउंट एवरेस्ट पर जो है वो सबसे अधिक समय लगेगा। नेक्स्ट है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है, तो ये मिलती है प्रथम नियम से। उष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ऊर्जा संरक्षण का। और किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड तापमान दोनों जो है तापक्रम का सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना हो जाता है फ़ारेनहाइट टेम्प, तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो ये करती है पिंड के द्रव्य पर, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम जो है वो 300 के बराबर होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। ब्लैक बॉडी जो है वो किसकी विकिरण को अवशोषित करती है, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, साफ मौसम होने पर ज़्यादा ठंड होती है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल जो है वो ठंडा रहता है, वाष्पीकरण क्रिया के कारण। और अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर है, प्रासव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, गाल्टन ने। और ध्वनि का तात्व जिसको पिच कहते हैं, तारत्व, वो किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो प्राश्रव्य तरंगों का। और मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। यानी मनुष्य जो सुनते हैं वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं, इससे ज़्यादा की जो हर्ट्ज होती है वो मनुष्य नहीं सुन पाते, और 20 हर्ट्ज से कम भी मनुष्य नहीं सुन पाते, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, यही है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो लोहा जो होगा, लोहे में सर्वाधिक ध्वनि की गति रहती है। नेक्स्ट है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि पतली या मोटी होती है, तो ये होती है तारत्व जिसको पिच कहते हैं, उसी के कारण। और नेक्स्ट है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, हवाई जहाज की उड़ान भरने के कारण। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, तो ये होती है ध्रुवन। ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के कान तक जो कितने समय तक रहता है मानव के कान पर, तो 1/10 सेकेंड तक, ठीक है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, ये परावर्तन के कारण। और एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर जो है वो खड़ा रहना चाहिए, 56 फीट की दूरी पर अगर कोई खड़ा रहेगा तो वो अपनी ध्वनि की प्रतिध्वनि सुन सकता है। उसके बाद स्टेथोस्कोप ध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर। और पास आती रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। अगर कोई रेलगाड़ी आपके पास आती है तो सीटी की आवृत्ति और या तीक्ष्णता जो है वो बढ़ती है, तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण। उसके बाद है, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, अवरक्त तरंग। नेक्स्ट है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायुयान की चाल कितनी होगी, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक, इसका डबल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, तो लोहे की। और एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो इसको सोनोग्राफी कहते हैं। कौन सी तरंगे जो हैं वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, तो यह है ध्वनि। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सोनार, ठीक है। और नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। उसके बाद प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था, तो ये किया गया था हाइगेंस के द्वारा। और नेक्स्ट है, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, यह ध्रुवन। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, और ये कहा था ग्रेमाल्डी ने। उसके बाद अगला सवाल है, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, यह ध्रुवन है। और कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो यह है व्यक्तीकरण का सिद्धांत। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, 1 सेकेंड। और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के कौन सा भाग जो है वो दिखाई देता है, किरीट, जिसको कोरिना कहते हैं। और पानी से भरे किसी बर्तन का पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, जो बाल्टी किसी में उसमें अगर आप किसी बर्तन में एक सिक्का रख देंगे
वो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और पानी में डूबी हुई कोई छड़ जो है वो किसी संवृत्ति के कारण मुड़ी